हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विद्या ज्योति क्लासेस द चेंजिंग वे ऑफ लर्निंग। मैं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यहाँ हम लोग आज चर्चा करने वाला है ट्री चैप्टर का। ठीक है, ट्री सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्री है क्या। तो ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुई, ट्रीजोमेट्रन से बना है। ट्रीजोमेट्री मेट्रन एक ग्रीक भाषा से ली गई है। ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर ट्री का अर्थ होता है तीन और जोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रन का अर्थ होता है माप। यानी कि मेन रूप से यहाँ एक त्रिभुज के भुजा तथा उसके कोनों का मापों का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ सबसे यहाँ एक समकोण त्रिभुज रहेगा आपको। एक समकोण त्रिभुज है, इनकी समकोण है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये आपका नेम दे दीजिए A B और C। मान लीजिए ये थीटा है, ये कौन है थीटा। तो यहाँ पर देखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो आपका भुजा होगा वो कहलाएगा कर्ल। कर्ल को H से डिनोट किया जाता है, कर्ल को H से डिनोट किया जाता है। इसका इंग्लिश नेम हाइपोटेनस हो जाता है, इसलिए इसको H से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग थीटा के। तो थीटा के सामने वाला जो आपका भुजा होगा वो कहलाएगा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब, जिसको P से डिनोट किया जाता है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसलिए इसे P से डिनोट किया जाता है। और जो थीटा का जो सरफेस से होगा यानी कि नीचे वाला भुजा वो आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको B से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना ये है कि आपको इसका यानी कि इसमें 6 बातों पर निर्भर करता है मेन रूप से। सबसे पहले नोट में कुछ लिख लेना है। नोट में क्या रहेगा? नोट में आपको कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, कोण के सामने वाली भुजा वो आपका लंब कहलाएगी। वो लंब होगा तथा फर्स्ट पॉइंट है। एक और सेकंड, इसमें आपका क्या रहेगा कि इसमें आपका क्या है, सामने वाले इसका थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। और आपका 90 डिग्री यानी कि समकोण जो बन रहा है उसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ 6 बातों पर निर्भर करेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक और त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हो जाएगा, ये नाम दे दीजिए B और ये C। ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर हम लोग 6 बातों पर निर्भर करेगा, यानी कि 6 जैसे में हो गया आपका
साइन थीटा कोस थीटा तो टेन थीटा। इसका उल्टा एक होता है जगह साइन कोस और टेन। इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोस का सेक हो जाएगा और टेन का हो जाएगा आपका कोट थीटा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से आपको सबसे पहले एफ हो जाएगा थीटा पी बट्टा एच। इसका आपका बनेगा बी बट्टा बी बाई एच और इसका बनेगा पी बाई बी। और ये सब जितने भी नीचे इस सभी इसका उल्टा रहेगा। कोसे का क्या हो जाएगा एच बाई एच ऊपर पी नीचे एच बाई बी और सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी। और कोट का टेन का पी बाई बी है तो कोट का क्या हो जाएगा बी बाई पी उल्टा। पी परपेंडिकुलर यानी लंब को डिनोट करता है और एच जो है कर्ल को डिनोट करता है और बी जो है आपका आधार को डिनोट करेगा। तो यहाँ 6 चीज़ पर निर्भर करेगा आपका वैल्यू पुट करने के लिए जो भी वैल्यू निकलेगा। एक और फॉर्मूला याद रखना है आपका एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर एक और फॉर्मूला रहेगा आपका पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला याद रखना है बी इक्वल अंडर रूट, यहाँ पर आपको हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी नहीं होगा पी होगा पी स्क्वायर माइनस और क्या बी तो दिए बी तो पूछ ही रहा है तो एच होगा एच का स्क्वायर। ठीक है, आपका यहाँ इसमें आपका एच सिर्फ प्लस में रहेगा, बाकी जो भी वैल्यू पूछेगा चाहे आपका पी हो या फिर बी हो दोनों माइनस में रहेगा वैल्यू फॉर्मूला में। यहाँ पर एक ट्रिक याद कर लेना है पी बी पी, यानी कि इस तरह याद कर सकते हैं आप इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं और फिर जब ऊपर वाला तीनों याद रहेगा तो नीचे वाला आसानी से आप उसके जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपको वो भी याद रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला ऐसे फार्मूला आप लोग के लिए याद करना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो जितना भी फार्मूला है आपको देख लेना अच्छे से। ये फार्मूला हो गया आपका 3 यहाँ से और ये आपका 6 यहाँ से। इस चैप्टर के लिए ये जो फार्मूला लिखा है 6 9 जो भी हो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या कह रहा है समकोण है, यानी कि बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ए बी आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और फिर पूछता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए फिर साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले एक हम लोग को त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो ये इसको फिर बनाते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन का आप लोग बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। हमने यहाँ सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 1। सबसे पहले एक फिगर बनाना है, समकोण एक त्रिभुज बनाना है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। बी बोला है कितना, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। बी कितना बोला है, बी बोला है कि समकोण है, यानी ये कितना है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। और यहाँ बोला है आपका ए बी दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी
24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ये भी, यानी कि कितना हो गया 24, और BC दिया हुआ है तो BC यानी कितना 7 सेंटीमीटर, और AC दिया हुआ नहीं है तो AC आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका AB दिया हुआ है, AB कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC आपको ज्ञात करना है, तो AC हम लोग कैसे ज्ञात किए थे, AC यानी कि क्या बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि जो समकोण आपका है उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, एक कर्ण कहलाएगा आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। कर्ण के किससे डिनोट करते हैं, H से, और कर्ण, और इसका जो इससे जो लगा हुआ जो सरफेस है वो आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो ये आपका आधार हो जाएगा, इसको B से डिनोट किया जाता है, और ये जिसका पूछेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसको P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग के क्या करना, सबसे पहले H दिया हुआ नहीं है तो H ज्ञात करना होगा। तो H बराबर हमने कुछ फार्मूला बताए थे, इसलिए H बराबर अंडर रूट क्या बताए थे, P² प्लस B²। P आपको दिया हुआ कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर B कितना दिया हुआ है 7, इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसको ऐड कर देना है। तो आप लोग 24 का निकालिएगा तो आपको आएगा 576, और उसका निकालिएगा तो आपको आएगा 49, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 7 6 11, 11 और 1 12, 5 और 1 6, यानी कि फिर इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आपका वैल्यू किसका निकला, H बराबर आपका कितना आ गया, H बराबर आपका वैल्यू आ गया 25, तो हमको H भी ज्ञात हो गया। अब क्या पूछता है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको पूछता है, थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन देख लेना है बुक में। क्वेश्चन में आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, साइन A और कोस A का पूछा है, साइन A और कोस A। तो साइन बराबर क्या लिखाए थे, फार्मूला P/H, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, P/H। चलिए, अब जब भी पूछेगा, जैसे यहाँ पे A का पूछा है, तो आपको यहाँ फिगर में A पर ध्यान देना है। हमने बताया था कि जिसका पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो A के सामने वाला क्या है, BC है, तो BC इसके लिए क्या होगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, जिसका पूछेगा उसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वो लंब कहलाएगा। तो A के लिए लंब कौन है, A के लिए लंब BC है, यानी कि 7। ठीक है, और इसके लिए H कौन है, तो H जो थीटा के सामने वो हमेशा ही कर्ण ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण ही होगा। तो यहाँ कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हम लोग निकाले थे 25, तो P कितना हो जाएगा, A के सामने वाला 7, और आपका H कितना हो जाएगा, तो 25 यानी 25 हो जाएगा। तो ये आपका साइन A का निकला। अब इसी में एक और कोस A का भी पूछा है, तो कोस A का निकालेंगे। कोस A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस A का फॉर्मूला क्या लिखे थे, B/H। तो B/H, तो B कितना है, कोस A के लिए, कोस A के लिए यहाँ पर एक फिगर और बना लेते हैं छोटा। ये आपका है, ये 90 डिग्री है, ये आपका कितना आया था, 25 आया था, ये 24 दिया हुआ था, ये 7 है, BCA। तो यहाँ पे A के लिए B कौन हो जाएगा, जो इससे जुड़ा हुआ है नीचे का। ठीक है, यानी कि 24 हो जाएगा। और H कौन होगा, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कितना हो जाएगा, 25। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक दूसरा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ साइन C का पूछा है। तो साइन C बराबर होता क्या है, जो साइन का वैल्यू होता है वही लिखना है। साइन का वैल्यू क्या आता है, P/H। ठीक है, यहाँ पे फिर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं समझने के ख्याल से। ये 90 डिग्री हो जाएगा, नाम दे दीजिए ये BC। ये आपका हो जाएगा
कितना दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये निकाले हम लोग तो कितना है 25। अब यहाँ साइन सी पूछा है, तो साइन सी के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है, साइन सी के रिस्पेक्ट में देखना है, यानी कि ये आपको सी पूछा है। तो सी के लिए हम पहले भी बताए थे कि जिसका पूछेगा उसके सामने वाला उसका लंब होता है। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा लंब, यानी पी किसको डिनोट करता है, लंब को डिनोट करता है, तो लंब क्या हो जाएगा 24। अब एच है, तो नीचे हम बताए थे कि एच चेंज नहीं होता है, जो भी 90 डिग्री के सामने वाला वो हमेशा कर्ल नहीं होता है, तो कर्ल कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अब आपको पूछा है कोस सी, तो कोस सी का फॉर्मूला क्या बताए थे, बी बाई एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई एच, यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं। बी कितना है कोस सी के लिए, कोस सी के लिए जो बी होगा कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होगा, और इसे जो लगा हुआ जो सरफेस है सतह है वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कि 7 इसका बी हो जाएगा। और कर्ल सबका एक ही होगा 25 हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आता है तो।